नमस्कार, मैं रवि सिंह चौहान यूपी फास्ट न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। फतेहपुर पहुंचते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बयान दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम सही लगती है, लेकिन हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। ये सिर्फ हार छुपाने का बहाना है। पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। सरकार पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में लंबित मामलों को जल्द समाधान होगा। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 16, 17, 18 को महिला आरक्षण बिल आएगा। फतेहपुर की बहनें सड़कों पर उतर चुकी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए नारी शक्ति वंदना अधिनियम का ऐतिहासिक कदम बताया है। विपक्ष पर हमला। डिप्टी सीएम ने सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये दल हमेशा महिलाओं की प्रगति के बाधा बने। भाजपा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पहले गुंडे और माफिया सत्ता में हावी थे, लेकिन अब या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। उन्होंने विपक्ष को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती देते हुए आगामी चुनाव में भाजपा की भारी जीत का दावा किया है। नमस्कार। भाई और कांग्रेसी न्याय चाहती है कि हमारी बिटिया बहनी बड़े संसद भवन में बैठे। हमेशा ये खाई खोदती है हमारी बिटिया बहन के खातिर, और मोदी जी हमेशा हमारी माताओं बहनों के लिए काम कर रहे हैं। बिल पास की और बिल पास करें, और के कारण जब देर होती रहे तो स्पेशल सेशन बुलाए के संसद में यहाँ आप देखो तो 16, 17, 18 तारीख के यहाँ स्पेशल सेशन बुलावा का है। देश के सभी सांसद बुलाए गए हैं और अलग तेरे सेशन बुलाए के और नारी बंधन अभिनंदन जो अधिनियम है एमा संशोधन करके तत्काल लागू करे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सर, अखिलेश का बयान है कि जो चुनाव है सिर्फ लूटा ही कर रहे हैं भाजपा के लोग। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके पेट में दर्द है, उनका कुछ बचा तो है नहीं जमीन। हम ये तो कही था एक बार जरा काम के नाम पर वोट मांगो, हिम्मत है तो मांगो। यो बताओ कि गुंडा माफिया बदमाश तुम्हारे सरकार में हावी रहे कि नहीं रहे, 1000 दंगा भय रहे कि नहीं भय रहे, तुम बताओ आज कितनी। हम तो कही था डिबेट कैले बैठ के खुलेआम बतावे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहे तो गुंडा बदमाश माफिया काहे सत्ता पर हावी रहे। फतेहपुर जनपद हो चाहे प्रदेश का कौनी जिला हो, कहाँ गुंडा बदमाश माफिया काहे पाले रहा। अब तुम्हें दर्द हुई रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश का गुंडा माफिया बाहर चले गए हैं या जेलन में सर रहे हैं, तुमका फिर से छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आई रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग तुमका कबहू सत्ता में घुसन नहीं रहे। तुम्हारा काम यह है कि भैया तुम सफाई में यहाँ बैठ करे और मुंबई आने बुलाए करके। सर, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अखिलेश ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक तरफा आई रही है।